नमस्कार। राजनीति भी ऐसी करनी चाहिए जिससे देश, आम आवाम, हर किसी को अच्छा लगे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे पूरा देश इकट्ठा होता है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आजादी का जश्न हर्ष से मनाया जाता है। लाल किले पे जिस तरह से आयोजन था और आयोजन के बाद वहां पे लोपी यानी कि राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, जिनको आमंत्रण देकर बुलाया गया था। लेकिन एक लोपी का दर्जा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा जो होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है, उस दर्जे का जिस तरह से रुझान, उस दर्जे का जिस तरह से अपमान वर्तमान की सरकार यानी कि मोदी सरकार ने किया है, जिसको स्पष्ट रूप से देखा और समझा जा सकता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, न कि बल्कि एक सांसद है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए जो मान्यताएं, जो चीजें हैं, उसको पार करने के बाद उनको बनाया गया। एक समय था, एक दौर था जब कांग्रेस यानी 14 से पहले सत्ता में होती थी, तो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी होते थे, चाहे अरुण जेटली हो या फिर जसवंत सिन्हा हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर सुषमा स्वराज हो, चाहे ये राज्यसभा में हो या लोकसभा में, उच्च सम्मान, एक दर्जा जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता था उससे ज्यादा मिलता था, यानी पहली पंक्ति में इन लोगों को बैठाया जाता था। और आज राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाया गया। सोचने वाली बात है कि किस तरह से ये सरकार यानी मोदी सरकार ने राहुल गांधी का अपमान करने का काम किया है, जो स्पष्ट रूप से इस बात को सामने जाहिर कर देता है कि उनको 5वीं लाइन में बैठाना क्या मतलब, क्या है इसका। ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी पूछ रहा है, कांग्रेस पार्टी एक लीडर पूछ रहा है, एक कार्यकर्ता पूछ रहा है कि आखिरकार में राहुल गांधी को बुला करके इतना अपमान करने की जरूरत क्या थी। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो भी वक्ता, प्रवक्ता, संगठन के प्रभारी, जितने सारे लोग हैं, सभी यही ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं ये राहुल गांधी का अपमान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को जिस जनता ने चुना है, जिस 99 सांसद को जनता ने चुना है, उसका अपमान है। राहुल गांधी हर किसी की बात करते हैं, जननायक है, आम आवाम की बात करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं, युवा नौजवान की बात करते हैं, बेरोजगार अशिक्षित की बात करते हैं। ये उनका अपमान है। राहुल गांधी मोची के पास भी जाते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये अपमान सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि ये अपमान तमाम जो देश की आम आवाम है, जिनकी आवाज राहुल गांधी संसद में उठाते हैं, सड़क पे उठाते हैं, यानी सड़क से लेकर के सदन तक, संसद तक उठाते हैं, उनकी अपमान है। सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या मजबूरी रहेगी 5वीं पंक्ति में राहुल गांधी को बैठाया गया, जबकि पहली पंक्ति में कैबिनेट मिनिस्टर जो भी थे, यानी कि चाहे राजनाथ सिंह हो या होम मिनिस्टर अमित शाह हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर, जो भी थे, सारे लोग को पहली पंक्ति में इन लोगों को बैठाया गया। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन राहुल गांधी कैबिनेट मिनिस्टर से कम दर्जा नहीं है राहुल गांधी की, उसके बावजूद उनको 5वीं पंक्ति में बैठाया जाता है। जब दौर था, कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी, तो हर एक अपोजिशन लीडर का सम्मान होता था। उनकी जब चिट्ठी आती थी, तो पहला जवाब जो है उन्हीं को दिया जाता था। उनकी एक एक बात का जवाब जो है कांग्रेस पार्टी जब सरकार में, सत्ता में थी, तो देती थी, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत, परेशानी अपने यानी कैबिनेट मिनिस्टर, बाद में पहले जो है विपक्ष का ध्यान रखा जाता था। उनकी एक एक चिट्ठी का, एक एक खत का, एक एक लेटर का जवाब दिया जाता था और उनको पहली पंक्ति में बैठाने का काम किया जाता था। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी का अपमान वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने किया है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इतना गिरी हुई राजनीति, इतनी नीच की राजनीति करना, इतना उछापन करना अपने आप में क्या साबित ये वर्तमान की सरकार करना चाहती है। आखिर में जब आपने निमंत्रण दिया था तो आपको पता था कि राहुल गांधी आएंगे, तो उस हिसाब से उनका सीट रखना चाहिए, आगे की पंक्ति में रखनी चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी रही कि आपने आखिरी पंक्ति, 5वीं पंक्ति में राहुल गांधी को बैठाया? ऐसा क्या मजबूरी रहा? ये देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, मोदी सरकार के सामने सवाल खड़ा है। जो भी उनका ये देखने वाले सुरक्षा एजेंसी है, जो भी लोग थे, जो वहां पे मैनेज कर रहे थे, जो बैठाने का काम कर रहे थे, ये सवाल बनता है। राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी वो अपोजिशन लीडर है। जब एक चीफ जस्टिस का गठन होगा, जब सीबीआई हेड का होगा, ईडी के हेड का होगा,
इनकम टैक्स हेड का होगा, किसी भी हेड का होगा तो उसमें राहुल गांधी को बैठाया जाएगा। ये बात भाजपा को भूलनी नहीं चाहिए। उसमें अगर नरेंद्र मोदी रहेंगे तो एक तरफ राहुल गांधी भी रहेंगे। ये बात वर्तमान सरकार को याद रखनी चाहिए। अगर वो नहीं रहेंगे तो उस पे वहां पे गठन भी नहीं होगा जब तक वो हाँ नहीं भरेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिरकार में ऐसा क्यों किया गया? क्या राहुल गांधी का अपमान करने के लिए किया गया? क्या राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए किया गया? लेकिन एक चीज बराबर कांग्रेस पार्टी जब से फोटो वायरल हुए हैं तब से ये चीज स्पष्ट रूप से कह रही है कि समय का चक्र है जो बदलता रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके पूर्व में जितने दिन सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी आज तक विपक्ष का अपमान नहीं किया है। विपक्ष में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे उनका सम्मान किया, उनको पहले पंक्ति में बैठाने का काम किया है, उनको सर्व सम्मान देने का काम किया है। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह 2 बार मानते हैं, 14 से लेकर के 19 तक यानी 2 टर्म तक लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक कांग्रेस पार्टी नहीं थी तो उनको बुलाया भी नहीं जाता था। लेकिन आज उस लायक है, बुलाया गया और सम्मान क्या दिया गया, इज्जत क्या दिया गया, सो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि 5वीं पंक्ति में राहुल गांधी को बैठाया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनके जो भी वक्ता प्रवक्ता जितने भी ये लोग हैं कह रहे हैं ये अपमान जनता का अपमान है, जनमानस का अपमान है, एक व्यक्ति का अपमान है, एक गरीब का अपमान है, एक एक मजदूर का अपमान है, एक किसान का अपमान है, एक युवा का अपमान है, एक बेरोजगार का अपमान है, एक नौजवान का अपमान है। सोचने वाली बात है। उसमें स्पष्ट रूप से उस फोटोज में देखा जा सकता है कि वहां पे तमाम जो भी एथलीट खिलाड़ी है, जो भी जीते हुए खिलाड़ी वहां पे गए हुए हैं, बिल्कुल उनके पीछे राहुल गांधी को बैठाया गया है। एथलीट खिलाड़ी आगे में बैठे हुए हैं और उनके पीछे राहुल गांधी बैठे हुए, जो स्पष्ट रूप से इस फोटोज में देखा जा सकता है। सोचिए कि आखिरकार में ऐसा क्यों किया गया। एक बड़ा सवाल बीजेपी मोदी सरकार के ऊपर, वर्तमान सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी उठा रही है, पूछ रही है, पूछना लाजमी है। अगर यही चीज भाजपा किसी नेता के साथ हुआ रहता तब तक ये लोग हो हल्ला मचा दिए होते, जो गोदी मीडिया सोई हुई अब तक चिल्ला उठी होती। लेकिन गोदी मीडिया को फर्क पड़ना है नहीं और भाजपा के नेता इस पर टिक्का टिप्पणी तो करना चाहेंगे नहीं। जवाब देना चाहिए कि आखिरकार में आप लोग ऐसा क्यों किए, क्यों राहुल गांधी को वहां पे बैठा है, क्या मजबूरी थी? पहली पंक्ति में जिस व्यक्ति का स्थान था उस व्यक्ति को आपने 5वीं पंक्ति लास्ट पंक्ति में बैठाया, ऐसा क्या मजबूरी था? ऐसे क्या दिन आ गए थे कि वहां पे बैठाने की जरूरत पड़ी? ये बड़ा एक सवाल है और इस सवाल का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। ये सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी अपने एक्स प्लेटफॉर्म से, अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछ रही है। हर कोई ट्वीट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, ये बात जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार में ऐसा क्या मजबूरी रहा? विपक्ष का अपमान यानी कि जनता का अपमान है, जनमानस का अपमान है। जो व्यक्ति 99 सांसद जिस पार्टी के हैं, 99 सांसद है, उस पार्टी का ऐसे अपमान, उस पार्टी के लीडर का ऐसे अपमान, सोचने वाली बात हो जाती है। आखिरकार में ऐसा क्यों हो? सर चलिए कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या है? क्या राहुल गांधी के साथ आज जो लाल किले पे 15 अगस्त के शुभ अवसर पे जो किया गया उचित था या फिर नहीं था? जय हिंद।